हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। साथियों, कल की डेट में आपने देख लिया था पार्ट 3, जिसमें हमने वर्ग और वर्गमूल की शुरुआत किया था। देखो यार, लाइव क्लास में काफ़ी कुछ सेटलमेंट करना होता है और गांव में नेटवर्क काफ़ी वीक रहता है, इस वजह से बहुत अच्छा से क्लास आपको नहीं मिल पाती है। तो आप ध्यान से देखो आज, ठीक है। ये मैंने कहा था कि जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, इस तरह से आपको याद करने हैं। कहाँ तक? 30 तक आपको याद कर लेने हैं। और कल की क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया था, वर्ग और वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस बता दिया था, है ना? बता दिया था ना। और इतना ही नहीं, हमने कहाँ और क्या सीखा था वो भी देख लो। कल की डेट में हमने कल की डेट में अगर आप ध्यान दो तो हमने ये भी आपको दिखा दिया था कि 1 से लेकर के भैया आपको ये 30 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेने हैं। जैसे 16 का 256, 17 का 289 और 18 का ये 324, ये 19, 20। इसी तरह से मैंने आपको सब बता दिया था कि आपको याद कैसे करने हैं, ये भी बता दिया था, है ना, पिछली क्लास में। तो ये चीज़ आप देख लेना। आज हम जो बात करेंगे उस पे चलते हैं। छोटे नंबर का तो आसानी से कर लेते हो, बड़े नंबर में अगर आ जाओ तो इसमें थोड़ी सी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं सभी की, है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? अगर इसे आप 25 गुणे 25 करोगे तो आप पाओगे 625 होता है, ये आपने कल बताया था। अच्छा, अब आप लोग को एक मौका देते हैं, चलो बताओ, जल्दी से देखते हैं सबसे पहला कमेंट कौन करता है। 26 का स्क्वायर कितना होगा? बहुत जल्दी, फास्ट, जल्दी करें। 26 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी, स्क्वायर। जल्दी करें, 26 का हो गया? देखिए भाई, कमेंट करोगे अगर तो अच्छा रहेगा, नहीं कमेंट करोगे तो मज़ा कम आती है, ठीक है। तो 26 का आप लोगों के कमेंट भी आ गए हैं। कितना होगा? 676 होगा, है ना। अंशु जी, राधिका, सौरभ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो भाई, अगर साथ में कमेंट करोगे जल्दी से तो आपका भी नाम बोला जाएगा। 27 का कितना होगा? देखो, ये याद करने वाली बात है। इसमें क्लास में या फिर आपको कैलकुलेशन टाइम में इसको नहीं निकालना है कहीं से, ठीक है। ये आपको याद करना रहना है, याद करके जल्दी बोलो फटाफट। देखो, कमेंट अगर करने में गड़बड़ी करोगे ना, नहीं कमेंट करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। 729 होगा ना? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिन्होंने 729 किया था, बहुत अच्छे। इसी तरह से अगर 28 का करोगे आप तो 784 आएगा। और फिर अगर हम चलें 29 पे, 29 का आप बता दो तो कितना आएगा? जल्दी करो, 29 का कितना आएगा? चलो फटाफट बोलो, 29 का कितना आएगा? देखो, आप लोग कमेंट करते हो ना तो मज़ा आती है यार, नहीं कमेंट करते हो तो मज़ा नहीं आती है, ठीक है। कमेंट करते हो तो मज़ा आती है। 841 होगा। कितना होगा? 841। तो फटाफट जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहो, तभी मज़ा आने वाला है। 29 के बाद 30 का। देखो, ये आपको याद रहने चाहिए, याद रहने चाहिए आपको, इसमें कहीं कोई अलग से नहीं बताएगा। इसका कितना होगा पता है आपको? भाई, 3 3 का 9, मतलब ये 900। क्यों? ये सब हम क्यों करवा रहे हैं? ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जब आप मैथ करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो बीच में इनका यूज होता है। और अगर आपको ये याद रहेंगे ना तो बहुत मज़ा आता है कैलकुलेशन करने में, सवाल करने में, ठीक है। नहीं याद होता है तो थोड़ी मुश्किल आ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो हम जीरो लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमें हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताना होता है। बस ध्यान से देखना, पूरा क्लास देखना। साथियों, सबसे पहले हमने आपको बता दिया फैक्टर। फैक्टर मतलब आप जानते हो, गुणनखंड करना मैंने आपको सिखा दिया है। तो आप क्या करोगे? पहले नंबर का फैक्टर निकालोगे। फैक्टर मतलब आप गुणनखंड करोगे। तो गुणनखंड करना आप जानते हो बहुत अच्छे से, है ना। कैसे करते हैं? ये ऐसे यहाँ पर लिखोगे नंबर को, फिर नीचे उसका जितना भी आएगा डिवाइड करने पे ऐसे कर दोगे, है ना। उसके बाद फिर 2 से करो, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4। और इस तरह से आप इनका फैक्टर कर लोगे। फैक्टर करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। नीचे क्या करोगे फिर? नीचे वो नंबर लिख करके फिर क्या करोगे? जो भी इनके फैक्टर आए हैं, देखो कितना बार है, 4 टाइम, 4 बार ना। इनको ऐसे लिख लो, धीरे धीरे लिखोगे, अच्छा रहेगा। अब इनके पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं, हो गया। उसके बाद क्या करते हैं पता है आपको? ये पहला नंबर तो यहाँ आप चिन्ह लगाओगे, ये गलती नहीं करना। और ये भी चिन्ह आप यहाँ लगाओगे। फिर 1 पेयर से 1 नंबर निकालोगे, दूसरे वाला पेयर से भी 1 नंबर निकालोगे। इस तरह से इन दोनों का मल्टीपल करके ये 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग करते हैं स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो एक छोटा सा बहुत सवाल था, एकदम छोटा सा था, नन्ना सा।
एक थोड़ा सा बड़ा सा सवाल देख लो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि √576, देखो हमने आपको स्क्वायर याद करवाया है, स्क्वायर आपको निकालना मैंने बता दिया है। तो अगर आपको स्क्वायर आ गया है तो आप इसे कर सकते हो, सिंपल सी बात है ना। कैसे, देखो इसके लिए भी आपको सबसे पहले नंबर का फैक्टर करना है। मैं फैक्टर किधर करूँ, इधर साइड में कर देता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए फैक्टर कैसे करोगे आप सभी जानते हो, वही जैसे कि पहले आप देख चुके हो वैसे ही सेम टू सेम करना है। नंबर है 576, 576, है ना। चलो 2 से करो, तो 2 दूना 4 ना, इसमें 1 खरी आया, ये हो गया 17, 2 अठे 16 और ये 2 अठे 16, इतने आएगा ना, करके देख लो। 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 17, 2 अठे 16, फिर बचा 1, ये हो गया 16, तो 2 अठे 16। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर 2 से काटोगे, तो 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा। इसी तरह से आप इनका बार बार फैक्टर करोगे। 2 7 जा 2 2 जा, नहीं आएगा फैक्टर तो बता देना। 2 3 जा और 2 6 जा। मतलब ये कैसे आता है पता है, जैसे 72 के नीचे मैंने 36 कैसे लिखा, ये यहाँ से देख लो थोड़ा सा कैसे लिखा मैंने, कहाँ से लिखा। देखो यार, जब 72 में हम 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई छाप जानते हो, घटाने पर 1 आएगा, ऊपर से 2 उतारोगे, फिर 2 छंग 12। ये देखो यहाँ पर 0 आ गया शेषफल, घटाने पे कुछ नहीं आया, मतलब ये 36 आया। कब आया, जब मैंने 2 से भाग किया तो 36 आया 72 में ना। तो उसी तरह से ये भी होता है, जब हम 2 से भाग करेंगे 72 में तो 36 आएगा, उसको नीचे लिखते हैं। इसी तरह से 2 से जब भाग करेंगे 576 में तो 288 आएगा। जब हम ये भाग 144 में करेंगे तो कितना आएगा, 144 में करेंगे तो ये आएगा 72 आएगा। तो इस तरह से हम इसको आगे करते जाएंगे, नीचे जहाँ तक भी जगह रहेगा, जब तक ये एकदम ख़त्म ना हो जाए। तो आप जानते हो 36 में करेंगे तो 18 आएगा, फिर से 2 से करोगे तो 9 आएगा, और फिर अब अगर आप ध्यान से देखो तो 9 इज अ ऑड नंबर। 9 एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो ये इवन नंबर से कभी डिवाइड नहीं होगी, मतलब 2 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होगा। तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 जा 9। डिवाइड उसी संख्या से करना है जिससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर कुछ भी ना आए, मतलब शेषफल 0 आ जाए। तो ये 3 3 का 9 है ना। अब ये 3 3 से ही कटेगा। इस तरह से आपने देखा, इसके मैंने फैक्टर निकाल लिए और फैक्टर अलग अलग हो चुके हैं, सभी अलग अलग प्रकार के आपके सामने आ चुके हैं। अब क्या करोगे, अब वही एक बात बची है जो लास्ट में पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं ना। ऐसे करो, अंडर रूट, और यहाँ पर क्या है, ये 576 था, इसके आगे वो नंबर लिखो जो यहाँ पर आपने फैक्टर करके प्राप्त किए हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 2 है। कितनी टाइम है, 6 टाइम है, ध्यान से देखना और पूरा देखो अच्छे से। तो 6 टाइम आप 2 2 लिखो। चलो 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। उसके बाद ये 6 टाइम तो मैंने लिख लिए। अब पूरा भी इतने में ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी जब हमने फैक्टर किए थे तो आपने भी देखा था, इसमें 2 के अलावा 2 बार 3 भी आया था, ये देखो आया है ना। तो इस 3 को भी आप क्या करोगे, यहाँ पर शामिल करोगे। ये बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब हम इनके पेयर बनाएंगे 2 2 के। ये लो, पेयर हमने बना लिए, ठीक है, ये पेयर बन गए। 1 1 पेयर से 1 नंबर बाहर करोगे। जैसे देखो, इसमें से 1 2 बाहर आएगा, इस पेयर से भी 1 2 बाहर आएगा, इस पेयर से भी 1 2 बाहर आएगा। देखो 1 2 3 पेयर बने थे, तो मैंने 3 2 बाहर निकाल लिया और 3 वाले पेयर से भी 1 3 बाहर आ गया। इस तरह से इनका मल्टीपल करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा कितना आएगा 24। और अगर आप ध्यान दो हमारी बातों को, तो हमने आपको पिछली क्लास में याद करवाया था कि भैया वर्ग याद कर लो आप सभी। और वर्ग में मैंने आपको बताया था कि 24 का वर्ग 576 होता है ना। लेकिन अगर आप 576 का वर्गमूल करोगे तो ये 24 आता है। तो ये चीज़ याद रहना चाहिए, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं ये। इनमें क्या है, 36 का आंकड़ा है, समझ जाओ बात, ठीक। तो इस तरह से आपने क्या सीखा, वर्गमूल सीखा, जो कि बेसिक एकदम स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट वाला है ना। जिनको भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है वो समझ गए होंगे। पहले हम उसका फैक्टर निकालेंगे, नंबर का गुणनखंड करेंगे, फिर उनके पेयर बनाएंगे, और फिर पेयर से 1 1 नंबर चूज करेंगे, उसका मल्टीपल करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
देखो साथियों, अगर आप क्वेश्चन करते हो तो उनका होमवर्क भी आपको करना चाहिए, तो हम आपको इसमें होमवर्क भी देंगे। एक बात आज अब मैं आपको याद दिला दूं, अब क्लास आपको सिर्फ 10 मिनट की मिलेगी, सिर्फ 10 मिनट की क्लास मिलेगी। 10 मिनट में आप कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और बड़ी क्लास हो जाती है तो आप लोग पूरा देखते नहीं हो, पूरा नहीं देखते हो। अगर कमेंट करोगे, खूब सारा शेयर करोगे, अगर 24 घंटे के अंदर 1000 लोगों ने देख लिया, तो हम ये क्लास आपको जितना कहोगे 45 मिनट 1 घंटे की क्लास भी देंगे। लेकिन अगर जब तक आप इसको नहीं करोगे तब तक हम बड़ी क्लास नहीं देंगे, क्योंकि उससे हमारा नुकसान होता है। ठीक है, तो आप ये होमवर्क कर लेना। 289, 81, 2025, 900 और 729 और 324। ठीक है, जो सबसे पहले और सभी क्वेश्चन का कमेंट करेगा हल करके सही जवाब, उसको हमारी तरफ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग ये सारी क्लास एक साथ देखना चाहते हैं, मतलब कि पूरा कंप्लीट बेसिक मैथ आप सीखना चाहते हैं 1 महीना या 2 महीना के अंदर, तो आप इस नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम आपको पूरा एक साथ सारी क्लास उपलब्ध कराएंगे, आप उसे चाहे जब देखें और चाहे जितना देखें। बाकी एक क्लास आप डेली पीवीआर स्टडी पर देखते रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन करके रखो। और पीवीआर स्टडी ऐप को अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इसमें आपको सारे क्लास एक सिस्टम से मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि बस ये कुछ दिन की क्लास है जो कॉपी में चल रही है। इसके पहले आपने देखा होगा वाइट बोर्ड पे आपकी क्लास होती थी बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से, तो वाइट बोर्ड पे क्लास होगी, लेकिन बस थोड़ा सा ये मुसीबत है कुछ दिन के लिए। ठीक है ना साथियों, तो फिर आपके जो भी सवाल है मन में उससे ज़रूर कमेंट करना। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में, हर दिन रात्रि 10:30 बजे से। इस समय प्रेजेंट टाइम जो क्लास चल रही है, हर दिन रात 10:30 बजे से टाइम याद रखना। ये मई का अपडेट है, रात 10:30 बजे से। ठीक है, रात 10:30 बजे से क्लास आपको मिल जाया करेगी। फिर अगर कोई टाइम चेंज करवाना तो बताना। ओके।